हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि सावन चल रहा है तो शिव जी के क्या, भोले बाबा के क्या आपके लिए संदेश हैं या क्या चीज़ निकल कर आती है, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के लिए भोले बाबा के संदेश। चलिए बॉटम एनर्जी गाइस। जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो ज़रूर आप इस तरह से करें। ठीक है, देखते हैं कि भोले बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए होगा, हर कोई देख सकता है जिसको भी देखना है। ठीक है, यहाँ पर भोले बाबा हमारे जैसा भोले शब्द ही से ही आपको सबसे पहले शुरुआत से ही पता चल जाता है कि सारे देवताओं में अगर सबसे भोले हैं, भोले भंडारी, तो शिव जी हैं। ठीक है, उनका खाली नाम ही आप ले दो तो मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होने लगती है। उनकी नज़र, जो दृष्टि है वो अपने बच्चे पर अपने आप ही आने लगती है, अपने आप ही वो आशीर्वाद आपको भेजने लगती है, अपनी ऊर्जा और शक्ति। यहाँ पर हम ज़रूर देखेंगे कि आज उनके क्या संदेश हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता आपको दिखलाना चाहते हैं, कौन सी बातें आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ गाइस शिव जी जो हैं वो बोलना चाहते हैं कि आप एक बिंदास पवित्र ऊर्जा वाले बच्चे हैं। ठीक है, छोटा सा बच्चा जैसे होता है, बहुत ही उसकी स्किन नाजुक होती है, उसकी सोच, बच्चा तो बच्चा होता है ना, कोई छल कपट कुछ नहीं। ठीक है, तो वही है आप, उनका कहने का ये है कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्तियाँ, ऐसी एनर्जी है जिसको आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है आपको वो बताते हैं कि एक बच्चे के अंदर प्योर एनर्जी होती है, आप उसी तरह से पवित्र हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है किधर आग है किधर पानी है। बच्चा जैसे होता है बिंदास, कहीं भी चल देता है, किधर से गिरेगा उसको डर नहीं, चल रहा है तो चलता जाता है, कुछ भी पकड़ लेता है, क्या हानिकारक है क्या नहीं है। तो वही आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपने बहुत बार अपनी लाइफ में चीज़ों को ऐसा था अनजाने में ही सही आग से खेला हो, परिस्थितियों को झेला हो, गलत लोगों से उलझे हो, कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बिगाड़ी हैं जिनको अब आपको नहीं करना है। बहुत बार उनको संदेश देते हुए एक होता है कि आपके सामने वो अपने आशीर्वाद के साथ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर है कि उनके भोले भंडारी बोल रहे हैं कि आपके साथ मेरा पूरा आशीर्वाद है। लाइफ जो होगी वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर चेंज होगी। आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, आपको अपना प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना है। चीज़ें ऐसी है कि आपको न केवल अपने आप को, सोसाइटी को, लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। आपने बहुत कुछ सोच कर रखा है, भोले भंडारी को पता है। शिव जी का जो संदेश है कि आप में से बहुत लोग अपने परिवार को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में हलचल है, अलग होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नई चीज़ों में जाना चाहते हैं, पर ये मानसिक रूप से चल रहा है आपको। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर इससे संबंधित हो सकता है कि आपकी
चीज़ें परिस्थितियां बदलेंगी, जो कि शिव जी आपको समाचार के रूप में, किसी के मैसेज के रूप में आपके सामने भेज सकते हैं। रुकावटें आएंगी क्योंकि मानसिक रूप से आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं किसी एक काम, किसी एक चीज़, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। हो सकता है आप परेशान हो यहाँ पर, तो आपको यह संदेश आ रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना, परेशानी नहीं लेना है। कोई ना कोई आपको समाचार शिव बाबा ज़रूर भेजेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको ये समाचार मिल जाएगा। आपकी लाइफ से संबंधित होगा, जो कि आपको खुशियाँ देगा। कुछ चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि आशीर्वाद के साथ आ रहा है गाइस। जब आशीर्वाद के साथ चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छे रूप में होती है। छोटी सी ही बात आगे जाकर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है आगे जाकर के उतना सफलता ना दे, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर चेंजेस, परिवर्तन आपकी लाइफ में शिव बाबा ला रहे हैं। पूरी कोशिश है उनकी, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है, ठीक है। आने वाले टाइम पर परिस्थितियों से जैसा होता है कि आप में से बहुत लोगों के मन में कोई कहा सुनी लड़ाई झगड़े वाद विवाद किसी से हुए हैं हाल फिलहाल में, कुछ ही दिनों में। तो उन चीज़ों को आपको जो उन बातों को, उन चीज़ों को लेकर जो नेगेटिविटी है, या किसी से क्लेश है, किसी से मन भर जाता है, इंसान जो होता है द्वंद्व युद्ध में लगा रहता है, वो कुछ आपके मन में चल रहा है, तो शिव बाबा बोल रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से हट जाइए, निकल जाइए। आपकी जो पोजीशन है वो एकदम अलग उन्होंने निर्धारित कर दी है। वो आप उस रास्ते में चल रहे हो, वो चीज़ें आपको मिलनी है, वो पोस्ट, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो शक्ति आपको मिलना है। इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ बातों को छोड़ना होगा, कुछ परिस्थितियों को छोड़ना होगा, जिससे आप उन उलझनों में उलझ रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप ना करें किसी भी तरह की निगेटिविटी, चाहे वो अच्छी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आपकी पर्सनल लाइफ से हो, आपके रोजी रोटी से जुड़ी हुई हो, आपके समाज से जुड़ी हुई, कहीं से भी हो, किसी भी तरह के लोग हो, आपको अपने रास्ते पर चलना है कहीं भी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में अगर आप इस तरह से चलते हैं तो शिव बाबा आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना कि जो रुकी हुई नैया थी वो पार लग गई है, लगा दी है। बहुत लोगों की नैया पार लग गई है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? जो हैं तो वो रास्ते में हैं, आप जा तो रहे हैं, तो फिर अपना रास्ता क्यों मोड़ना, ठीक है। ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। कर्म करना हमारा फर्ज है। ये तो सुनते आ रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, पर कैसे कर्म करना चाहिए? सुनते हैं, बोलते भी हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। फिर हम कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, फिर उस रास्ते में आ जाते हैं, फिर कुछ निगेटिविटी लाते हैं, दूसरों की लाइफ में क्रिएट करते हैं, या हमको कहीं से मिलती है, फिर उन बातों में उलझ जाते हैं। फिर हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। तो शिव जो है, ऊपर वाला ही आपकी ज़िंदगी में जो है ना परिस्थितियों के बादल लाकर खड़ा कर रहा है कि सीखो, अभी और सीखो। अगर बार बार उलझोगे इन चीज़ों में, जब तक प्योर नहीं होगे तब तक मैं यहाँ पर आपको संभाल कर रखूँगा, लेकिन दूंगा ज़रूर एक पद, एक पोजीशन, एक आपकी मनोकामना जो कहते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए शिव बाबा ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि ये है ज़िंदगी आपकी, ये है सोच आपकी, ये एनर्जी, ये ऑरा है। सूर्य को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चमक तो आपके अंदर है, आपके ऑरा में, आपके शरीर के अंदर है। फिर यहाँ वहाँ क्यों भागें? कहीं ना कहीं तो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए बहुत परेशान होते हैं और अपने आप ही कहीं जाकर अटक जाते हैं। कोई दूसरा नहीं उलझा रहा है, आप खुद अपनी परिस्थितियों में उलझ जा रहे हैं। तो सीधे चलिए, रास्ता आपका क्लियर ऊपर वाले करेंगे। उसकी डोर शिव बाबा ने अपने हाथ में ली है। यहाँ पर चीज़ें हैं कि यस, हो सकता है किसी काम को शुरू करने के लिए कई लोगों से आप मिले जुले हों, सलाह मशवरा ले रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव वे पर अगर बोला जाए तो यस, आपको वो काम हो जाएगा, वो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि शिव बाबा ने होता ही है कि इस तरह से अपने बंदों को परेशान नहीं करते हैं। उनकी मनोकामनाएं, इच्छाएं इतने पावन महीने में तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ होगी। तो यही है आपके लिए एक मैसेज कि यस, आपकी ज़िंदगी में अब आएगा एक वो क्षण जब आप गति प्राप्त करेंगे। मतलब
धीरे धीरे जब ट्रेन चलती है फिर एकदम से रफ्तार पकड़ती है, तो वो टाइम आने वाला है। खुश हो जाइए, उनका कितना अच्छा मैसेज है गाइज, आप लोग को सुकून देगा, आराम देगा, दिलासा देगा। न केवल दिलासा होगा, जब ये चीज़ें होंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ज़रूर इसमें कुछ बात थी। तो यहाँ अगर बोला जाए कि आपके नज़रियों को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग बिंदास अपनी चीज़ों को बिना सोचे समझे चल रहे हैं। आप कितने भी पवित्र हो गए, थोड़ी सी तो हमको अपनी सोच में, अपने नज़रिए में बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें हमको मिलेंगी मिलेंगी। ऊपर वाला ही आपको कॉस्मिक ऊर्जा जो होता है ना, रेज, पवित्र ऊर्जा, ब्रह्मांडी पवित्र शक्तियाँ आपको मिल तो रही हैं। ऊपर वाले ने रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन चीज़ों में अगर बोला जाए कि कुछ नज़रिया कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ बातों में आप उलझ रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ को लेकर के आप बहुत खुश रहेंगे। आने वाले टाइम में आपको अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत खुशी मिलेगी। इवन आपके बच्चे भी आपकी ओर एक प्यार भरी दृष्टि होती है, नज़र डालना या कहना चाहिए केयर करना, सपोर्ट करना, वो इस तरह से आपके साथ होगा ज़रूर गाइस, ठीक है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि जो बच्चे, हो सकता बहुत से लोगों के लिए उनके बच्चे उतना ध्यान न देते हों, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको कुछ समय के बाद, ये कुछ हफ्ते से, कुछ दिन से ये एहसास होने लगेगा कि बच्चों में कुछ चेंज है आपके लिए। अट्रैक्शन आपके बच्चों का आपके प्रति बढ़ेगा, परिवार के प्रति प्यार और सपोर्ट बढ़ेगा। ये टाइम है कि जो आप बच्चों को सिखाना या बताना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए उनको, तो वो आपकी बात मानेंगे भी। यहाँ बोलते हैं कि बहुत लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग जैसा चाहते थे उस तरह से आपकी चीज़ें चेंज होंगी, बदलेगी। बस यही चीज़ है कि नज़रिया बदल लें थोड़ा सा, अपनी चीज़ों का जो सोचने का जो एक वो है ना, कि या तो बहुत ज़्यादा पाने के लिए सोच रहे हैं या बहुत लोगों से आपको अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ हटानी पड़ेगी। एक चीज़ पर, एक काम पर, एक बात पर, एक रिश्ते पर, एक ही आत्मिक जो मनोकामनाएं होती उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। समझ गए, पैर कई 10 जगह डालेंगे तो फिसलेंगे तो सही। तो ये था, आपको फोकस करना है अपनी एक डेली रूटीन पर, अपने कर्मा पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी सोच पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये उलझे पड़े हुए हैं, तो उलझन से निकलना है ना। निकलेंगे तो ही तो आपकी रास्ते, अब ऊपर देखिए शिव बाबा ने तो रास्ते खोल दिए हैं। मेहनत आपको करना, ये सबसे बड़ा आपके लिए मैसेज है। अगर उसके और बात देख लूँ तो ये देखिए ये चीज़ है, तो जब है आपको मिलना है, ऊपर वाला भरपूर दे रहा है, आपसे खुश है, तो फिर क्यों ना खुले मन, खुले दिल से, खुली ऊर्जा से आप आगे बढ़ें और उसको एक्सेप्ट करें और शिव बाबा को धन्यवाद बोले और उनसे जुड़े रहें। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।